हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डी के फायर एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, जय भीम, जय संविधान। तो यहाँ पर साथियों अपन जो चर्चा कर रहे थे हरियाणा फायर ऑपरेटर भर्ती के संबंधित जो भी थ्योरी का जो सेशन चल रहा था अपना, उससे संबंधित यहाँ पर चर्चा कर रहे थे। तो आप सभी को पता है लाइव निःशुल्क बैच चल रहा है अपना, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए आप। तो चलो आप देख लेते हैं जो अपना, क्योंकि यहाँ तक अपन ने यहाँ पर कवर कर लिया था, लेकिन और भी कवर कर लिया था, लेकिन कुछ साथियों का मैसेज आया कि सर यहाँ पर एरर आ गया था, इसके बाद में एरर आ गया था क्लास के अंदर। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं आपको दोबारा और समझा देता हूँ कि रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसके यहाँ पर पहले के दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलने पर जो यानी कि क्रिया होती है, और पहले वाले जो गुणधर्म होते हैं और जो लास्ट के गुणधर्म होते हैं, बाद के गुणधर्म होते हैं, वो बिल्कुल ही अलग होते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप देख लीजिए, जो H2 और O2 ये गैस हो गई यहाँ पर, और ये यहाँ पर जल बन गया, पानी बन गया यहाँ पर। और मैंने आपको बता दिया था कि आग की जो परिभाषा होती है कि ईंधन ताप और ऑक्सीजन के निश्चित अनुपात में, यहाँ पर क्या दे रखा है कि निश्चित अनुपात में मिलने के उपरांत प्रारंभ होती है, और जो यानी कि उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त यहाँ पर प्रदान करती है। जैसे राख हो गया, धुआं हो गई, जहरीली गैस हो गई, प्रकाश हो गया, ताप हो गया, ये अपने को उत्पाद के रूप में प्रदान होते हैं। तो उसे अपन आग की परिभाषा या आग कहते हैं। अब जो साथियों यहाँ पर जो बात आ रही थी, यहाँ पर मैंने आपको बिल्कुल विस्तार से समझाया था, लेकिन इस वीडियो के अंदर जो पिछली वाली वीडियो थी उसके अंदर कुछ एरर आने के कारण आप समझ नहीं पाई। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको दोबारा और समझा देता हूँ। फिर अपन जो अपना आज का जो टॉपिक रहेगा आग का त्रिभुज, वो यहाँ पर आज पढ़ेंगे अपन विस्तार से। अब यहाँ पर जो बात आती है साथियों, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि निश्चित अनुपात होना चाहिए आग लगने के लिए, निश्चित अनुपात होना चाहिए। आग लगने के लिए ही नहीं, कुछ भी चीज़ होने के लिए निश्चित अनुपात होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ मैं। यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर सब्जी बना रहे हो, ये आप सब्जी बना रहे हो, तो यहाँ पर सब्जी आप बना रहे हो, तो यहाँ पर जैसे आपने 1 किलो मिर्च डाल दी, 1 किलो हल्दी डाल दी, और 1 किलो यहाँ पर नमक डाल दिया। तो यहाँ पर अगर आप ये चीज़ डालोगे तो इसका मतलब ये सब्जी की जगह पता नहीं और ही कुछ बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पर सब्जी तो बनेगी नहीं, और पता नहीं क्या ही यहाँ पर बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर साथियों अपन ये ऐसे नहीं डालते हैं। अपना निश्चित अनुपात होता है, बराबर का अनुपात नहीं होता है, अपना निश्चित अनुपात होता है। जैसे 100 ग्राम मिर्ची डाल दी अपन ने, बस हल्दी थोड़ी कड़क होती है, थोड़ी कड़ी होती है, तो अपन ने यहाँ पर 50 ग्राम मिर्च हल्दी डाल दी। इसी प्रकार अपने अनुसार, स्वाद अनुसार नमक डाल दिया। तो ये हो गया एक निश्चित अनुपात। तो यहाँ पर ये निश्चित अनुपात हो गया, मतलब यहाँ पर ये सब्जी ही बनकर तैयार होएगी। और यहाँ पर अगर अपन ने समान अनुपात डाल दिया तो यहाँ पर पता नहीं क्या बनकर के तैयार हो जाएगा। तो अपन को ये निश्चित जो समान अनुपात है ये नहीं रखना है, ये निश्चित अनुपात है ये रखना है, ये ध्यान रखिएगा आप। अब नेक्स्ट बात करते हैं जो NFA है, इसके बारे में आपको मैंने बता दिया था कल, फिर आपको आज दोहरा देता हूँ ताकि आपको जो रिपीट करता रहूँ ना मैं आपको, तो आपके ये समझ में आ जाए। और बिल्कुल आपको जैसे मैं रिपीट करता रहूँगा तो आपके बिल्कुल समझ में भी आ जाएगा और याद भी हो जाएगा, याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आपको। यहाँ पर NFA, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, भाई जो NFA है वह क्या है? तो यह है जो विश्व के लिए जो जिस विश्व के अंदर आग से संबंधित, फायर एंड सेफ्टी से संबंधित नियम कानून कायदे ये बनाता है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? सर हम तो भूल गए, आप ये बताइए इसकी स्थापना कब हुई थी? तो साथियों मैंने आपको बताया था, कल बताया था कि 1896 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और वो कहाँ पर हुई थी? तो वो हुई थी अमेरिका के अंदर, अमेरिका के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। अब यहाँ पर मैंने बता दिया था लगभग 20 इसके अंदर देश थे, लेकिन अब 20 प्लस हो गए हैं, यानी कि 20 से ज़्यादा देश हैं इस जो NFA है इसके अंदर अपना संगठन है। तो इसके अंदर 20 से अधिक देश अब इसके अंदर शामिल हो गए हैं। अब बात आती है जो नेक्स्ट अपन चर्चा करेंगे आग का त्रिभुज। यहाँ पर जो साथियों बात करेंगे अपन आग का त्रिभुज, इसे अपन दहन का त्रिभुज भी बोल सकते हैं। तो आग का त्रिभुज है वो किसे बोलेंगे, किसे कहते हैं, यह किसको दर्शाता है? तो आग का जो त्रिभुज है साथियों, ये आग के लगने और समाप्ति, यानी कि आग के लगने और आग के अंत को बताता है। ये आग का जो त्रिभुज है ये आपको ध्यान रखना है। अब जो बात आती है भाई अपन, आप सोचोगे कि सर इसको हम समझे तो कैसे समझे? हमारे को तो ये समझ में ही नहीं आया कि त्रिभुज है, क्योंकि जो कैंडिडेट हैं पहले फायर से जुड़े हुए हैं तो उनका समझ में आ गया, लेकिन जो इस फायर के अंदर पहले अभी आए हैं तो हमारे को तो समझ में नहीं आया। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको समझा देता हूं। जैसे एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया कि नहीं हो गया? तो यहां पर देख लीजिए साथियों, यहां पर यानी कि त्रिभुज बनने के लिए
ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है। तो यहां पर त्रिभुज बनने के लिए बस तीनों भुजाओं का समान होना जरूरी नहीं है। यहां पर लिखिएगा आप, जिस प्रकार त्रिभुज बनने के लिए तीन भुजाओं का समान होना जरूरी नहीं है, उसी प्रकार आग लगने के लिए बस जो भी तीनों हैं, तीनों का होना यानी कि तीनों का बराबर होना जरूरी नहीं है। क्योंकि अब मैं आपको जैसे विस्तार से बता देता हूं। जैसे यहां पर त्रिभुज बनने के लिए भाई तीनों भुजाओं का समान होना जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप ऊपर नीचे भी कर लोगे, जैसे इसको लंबी कर लिया, इसको छोटी कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। न्यून कोण भाई त्रिभुज है, अलग अलग प्रकार के समकोण त्रिभुज बन जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज बन जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज बन जाएगा। लेकिन यहां पर त्रिभुज तो बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे जिस प्रकार त्रिभुज बनने के लिए तीन भुजाओं का समान होना आवश्यक नहीं है, उसी प्रकार यहां पर आग लगने के लिए तीनों का बराबर होना आवश्यक नहीं है। तीनों कौन कौन से, तीनों क्या क्या हैं? तो तीनों हो गए ईंधन, ताप और ऑक्सीजन। ये हो गई इसके बारे में चर्चा। अब यहां पर अपन बात कर लेते हैं साथियों, नेक्स्ट जो अपन चर्चा कर लेते हैं, भाई त्रिभुज हो गया, ये एक तो समान होना जरूरी नहीं है। अब यहां पर जिस प्रकार एक जो त्रिभुज है, ये हो गया त्रिभुज, शायद आपको दिख रहा होगा, अब दिख रहा है आपको ना। अब ये त्रिभुज हो गया, अब शायद बिल्कुल दिख रहा है, अब आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अब ये त्रिभुज हो गया, तो त्रिभुज बनने के लिए यहां पर तीन भुजाओं का होना जरूरी है, यानी कि त्रिभुज बनने के लिए तीन भुजाओं का होना जरूरी है। उसी प्रकार आग लगने के लिए तीनों हैं, O2 हो गया, ईंधन हो गया और ताप हो गया। उसी प्रकार तीनों यानी कि आग लगने के लिए तीनों का होना आवश्यक जरूरी है, तीनों का होना जरूरी है। अब ये हो गई चर्चा साथियों, यानी कि अगर त्रिभुज अपन बना रहे हैं तो तीन भुजाओं का होना जरूरी है। उसी प्रकार अगर आप आग लगा रहे हैं तो आग लगाने के लिए ईंधन, ताप, ऑक्सीजन का भी होना जरूरी है, तीनों का होना जरूरी है। अब यहां पर साथियों, क्योंकि अब यहां पर जैसे एक भुजा को उठा दिया, यहां पर एक भुजा को उठा दिया तो कौन बन गया कि नहीं बन गया? तो यहां पर साथियों अपना जो नेक्स्ट चर्चा का विषय है यहां पर, वो देख लीजिए आप। अगर एक भुजा को भी अगर त्रिभुज से हटा दिया तो यहां पर त्रिभुज ना रहकर वह कोण बन जाएगा, यानी कि कोण बन जाएगा वो। अगर एक भुजा को भी इसके अंदर से हटा दिया तो वह त्रिभुज के अंदर से हटा दिया तो वह त्रिभुज ना रहकर कोण बन जाएगा, यानी कि वो त्रिभुज रहेगा ही नहीं। इसी प्रकार साथियों अगर अपन यहां पर जो आग के अंदर से हैं, वो मैं आपको वैसे ही समझा देता हूं, आप लिख लीजिएगा। इसी प्रकार लिख देता हूं आपको, उसी प्रकार आग में से जो तीनों हैं, ईंधन हो गया, ताप हो गया, ईंधन, ताप और ऑक्सीजन, उसी प्रकार आग में से तीनों में से
अगर एक को भी हटा दिया, एक को भी हटा दिया तो वह आग है वह बुझ जाएगी, आग बुझ जाएगी। ये यहां पर साथियों बात हो गई कि अगर यहां पर त्रिभुज के अंदर से अगर एक भी भुजा को यहां पर हटा दिया तो वह त्रिभुज ना रहकर कौन बन जाएगा, यानी कि त्रिभुज रहेगा ही नहीं वो। उसी प्रकार यहां पर बात आती है, अगर आग में से अपने तीनों में से अगर एक को भी यहां पर हटा दिया तो वह आग है वो जलना बंद हो जाएगी। ये हो गई आग के त्रिभुज से संबंधित या दहन के त्रिभुज से संबंधित जो भी चर्चा थी यहां पर, वो यहां पर आपके शायद बिल्कुल क्लियर है, वो बिल्कुल समझ में आ गया होगा जितना भी जो मैंने पढ़ाया है वो डाटा। अब बात करते हैं ईंधन के बारे में। जो अपन ने ईंधन, ताप, ऑक्सीजन पढ़ रहे हैं अपन, तो अपन इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, ईंधन के बारे में। तो चलो अब देख लेते हैं ईंधन। दिख तो रहा है ना आपको, शायद मेरे हिसाब से दिख रहा है बिल्कुल। तो अपन ईंधन के बारे में यहां पर चर्चा करते हैं। तो पहले तो अपने को ईंधन पता होना चाहिए भाई, ईंधन अपन है वो किसे कहते हैं। तो यहां पर जो साथियों बात आती है कि ईंधन है पदार्थ की जो उपस्थिति में जलकर, यानी कि ऐसे पदार्थ, अपन ईंधन कैसे कहेंगे कि ऐसे पदार्थ जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ताप उत्पन्न करते हैं। यानी कि यहां पर आप लिख लीजिएगा कि ऐसे पदार्थ जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर, ये जलकर ताप उत्पन्न करते हैं, ताप उत्पन्न करते हैं। यानी कि ऐसे पदार्थ जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ताप उत्पन्न करते हैं उन्हें ईंधन कहते हैं। अब ईंधन में जलने लायक जो अवयव होते हैं वो क्या क्या होते हैं भाई? जलने लायक जो अवयव होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो यहां पर जलने लायक जो अवयव है, जैसे यहां पर लिख लीजिएगा जलने लायक अवयव, CHS, ये हो गए इसके अंदर जलने लायक अवयव। अब यहां पर जो बात आती है साथियों आगे, क्योंकि अब ये जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन से, यानी कि ये तो जलने लायक अवयव हो गए। अब ये हैं ऑक्सीजन से क्रिया करके ज्वलनशील मिश्रण बनाते हैं और उस प्रकार की यहां पर आग लगती है साथियों। अब ईंधन को है वह आग का भोजन भी बोलते हैं। ये भी आप एक पॉइंट नोट लगा करके लिख लीजिएगा, यहां पर नोट लगा करके लिख लीजिएगा यहां पर कि ईंधन को आग का भोजन भी बोलते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। अब ईंधन है भाई, ईंधन आपने सर ये बता दिया, आप सोच रहे होंगे कि सर आपने ये तो बता दिया कि ईंधन वगैरह क्या होता है, किसके साथ उपस्थिति में जलकर के ताप देता है, ईंधन किसका भोजन होता है, क्या नहीं होता है, ये सारे आपने बता दिया। लेकिन सर आपने ये नहीं बताया कि ईंधन कितने प्रकार के होते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, ईंधन के प्रकार लिख लीजिएगा। जो ईंधन जो मुख्य रूप के जो प्रकार होते हैं यहां पर लिखिएगा आप, ईंधन के मुख्य रूप से प्रकार। तो वो कौन कौन से प्रकार हैं? पहला हो गया ठोस ईंधन, सेकंड हो गया यहां पर द्रव ईंधन, और जो थर्ड हो गया यहां पर वो गैसीय ईंधन। गैसीय ये ईंधन हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने ये तो बता दिया भाई ईंधन है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, ठोस ईंधन हो गया, द्रव ईंधन हो गया और गैसीय ईंधन हो गया। लेकिन सर अब हमें ये भी बता दीजिए यहां पर कि जो ठोस ईंधन की आप बात कर रहे हो वो ठोस ईंधन कहते किसे हैं? ईंधन की बात कर रहे हो आप, ठोस ईंधन कहते किसे हैं? और आप जो NFA कोड बता रहे थे वहां पर ऊपर, वो ठोस ईंधन का NFA कोड कितना होता है? तो यहां पर जो साथियों ठोस ईंधन के लिए जो NFA कोड लगता है वो यहां पर NFPA जो 1961, यहां पर आप लिख लीजिएगा 1961 है, और ठोस ईंधन के लिए है NFA कोड लगता है। अब ठोस ईंधन की जो अपन चर्चा कर रहे हैं, तो ठोस ईंधन जलने पर
अधिक तापमान यानी कि अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। ये आप ध्यान रखिएगा, यानी कि अगर अपन ठोस ईंधन को जला रहे हैं तो उसके लिए हमारे को अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। ये आप लिख लीजिएगा यहाँ पर कि ठोस ईंधन को जलाने के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। यह हो गई ठोस ईंधन की बात। अब जैसे सर आपने ठोस ईंधन बता दिया तो इसके एग्जाम्पल वगैरह भी हमारे को बता दो, जैसे उदाहरण वगैरह। तो यहाँ पर साथियों जैसे आप एक तो जो मेन इंपॉर्टेंट बात होती है लकड़ी एक ठोस ईंधन है। लकड़ी के साथ साथ साथियों यहाँ पर आप कागज भी मान सकते हो, कागज हो गया, ये यानी कि ETC लगा लेना। यहाँ पर अधिक और भी होते हैं खूब सारे, तो यहाँ पर अपने अनुसार आप लिख लीजिएगा। ठोस ईंधन आप सभी जानते हो क्योंकि 10वीं के अंदर ही चल गया था ठोस ईंधन। तो ये आपको थोड़ा बहुत डिटेल में समझाने की आवश्यकता थी, ये थोड़ा NFA कोड वगैरह फायर से संबंधित, तो ये इतना ही पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। अब यहाँ पर जो बात आती है कि सर आपने ये बता दिया तो ठोस ईंधन अगर जलेगा तो वह कौन सी धुआं के रूप में जलेगा, वो धुआं भी आप हमारे को बता दीजिए। तो यहाँ पर साथियों यहाँ पर हल्की सफ़ेद धुआं के रूप में जलता है। यहाँ पर लिख लीजिएगा आप, हल्की सफ़ेद धुआं। ये हो गई इसकी बात। अब सर जो आपने ये तो बता दिया ठोस ईंधन भाई हल्की सफ़ेद धुआं के रूप में जलता है, और जो एग्जाम्पल वगैरह आपने सब बता दिया, लेकिन यह नहीं बताया आपने अभी तक कि जो इसके दहन होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। क्योंकि ये जैसे यहाँ पर साथियों जो अलग अलग प्रकार के होते हैं जैसे दहन, एक तो लकड़ी जल रही है, एक डायरेक्ट जैसे प्लास्टिक वगैरह जल गई या फिर कागज़ जल गया। तो यहाँ पर साथियों जो बात आती है कि दहन है वो दहन कितने प्रकार से होते हैं जो आपके लिए, क्योंकि साथियों मैं आपको यहाँ पर एक एक बात बताने वाला हूँ, ध्यान रखिएगा आप, एक एक बात यहाँ पर बताने वाला हूँ, बिल्कुल सही तरीके से अपन पढ़ेंगे। क्योंकि आपका जो वहाँ पर भवन निर्माण है एग्जाम जो सिलेबस के अंदर पहले, लेकिन अपन यहाँ से इस तरीके से आपको पढ़ाऊँगा मैं, ताकि आपके समझ में भी आ जाए। और ये चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ ये भी आपके सिलेबस के अंदर है, देख लीजिएगा आप, जो बेसिक केमिस्ट्री ऑफ फायर है वो देख लीजिएगा। अब यहाँ पर साथियों यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं ये, एक तो हो गया पूर्ण दहन। भाई ये जो ठोस का जो दहन होता है वह कितने प्रकार से होता है, तो एक तो हो गया पूर्ण दहन, एक हो गया अपूर्ण दहन। ये हो गए दो प्रकार से। अब ये कहते किसे हैं, इनकी परिभाषा बताइए सर हमारे को। तो कोई दिक्कत नहीं, वह भी आपको मैं बता देता हूं, चेंज कर लेता हूं मैं पेज। हाँ अब दिख रहा है शायद आपको। तो यहां पर साथियों जो बात आती है कि पर्याप्त मात्रा में अगर अपने को ऑक्सीजन मिल जाती है, अगर पर्याप्त मात्रा में अगर अपने को ऑक्सीजन मिल जाती है तो वह पूर्ण दहन होगा। यानी कि अगर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलने पर पूर्ण दहन होता है। इस प्रकार से तापमान ज़्यादा, यानी कि एक तो तापमान भी अपने को ज़्यादा मिलेगा और जो लपटें हैं वह नीले रंग की यहाँ पर प्राप्त होगी साथियों। तो यहाँ पर आप सभी को मैं जैसे बता देता हूँ लिख करके ही दहन, जैसे पूर्ण दहन, ताकि आपके समझ में आ जाए पूर्ण दहन कहते किसे हैं। तो ऑक्सीजन यानी कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की अगर पर्याप्त मात्रा में मिलने पर पूर्ण दहन होता है। यहाँ पर लिख लीजिएगा आप, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलने पर पूर्ण दहन होता है। पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलने पर पूर्ण दहन होता है। और यहां पर साथियों यह पूर्ण दहन के अंदर अपने को नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, तापमान ज्यादा प्राप्त होता है। तापमान ज्यादा प्राप्त होता है, तापमान ज्यादा यहां पर प्राप्त होता है साथियों। अब यहां पर जो नेक्स्ट बात आती है, तो अगर तापमान ज़्यादा प्राप्त होता है तो यहाँ पर लपटें हैं वो किस प्रकार की निकलेगी। तो लपटें आपको यहाँ पर प्राप्त होगी, लपटें वो नीले रंग की है, वो लपटें है आपको प्राप्त होगी। यहाँ पर मैंने ये लिख दिया है। अब ये लपटें हैं आप सभी देखते हो, जैसे आपका जो गैस चूल्हा जलाते हो आप, तो गैस चूल्हे के अंदर आपको ये नीले रंग की है वो लपटें ही प्राप्त होती है। वहाँ पर थोड़ी बहुत लपटें प्राप्त होती है, उसी से सब्जी गर्म हो जाती है तुरंत,
और जो चूल्हा है उसके ऊपर कितनी सारी लपटें प्राप्त होती है, फिर भी बहुत देर से वहाँ पर जो सब्जी है वो गर्म होती है। तो यही मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहता हूँ। तो ये शायद आपके समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जो बात और आती है कि अगर सारे यहाँ पर लपटें नीले रंग की प्राप्त हो रही है और जो तापमान है वो ज़्यादा प्राप्त हो रहा है, ऑक्सीजन की पूरी यहाँ पर जो पूर्ण यानी कि पर्याप्त मात्रा मिल रही है, तो पूर्ण दहन हो रहा है। तो इसी प्रकार सर हमारे को ये बता दीजिए कि इसके अंदर जो जहरीली गैस निकलती है वो कौन सी निकलती है। तो यहाँ पर साथियों जो गैस प्राप्त होती है यानी कि गैस निकलती है, यहाँ पर लिख लीजिएगा आप, गैस निकलती है वो कौन सी निकलती है। तो वो गैस निकलती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार आप लिख लीजिएगा जो सेकंड नंबर है अपना, अपूर्ण दहन। अपूर्ण दहन के बारे में यहां पर चर्चा कर लेते हैं। तो पर्याप्त मात्रा में यहां पर तो ऑक्सीजन मिल रही थी ऊपर, तो अब यहां पर है जो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, यानी कि यहां पर आपको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलती है, उसको पूर्ण दहन बोलते हैं। और जो यहाँ पर तापमान है वह भी कम निकलता है और जो लपटें हैं वो पीले रंग की होती है। अब इन दोनों के अंदर आपको मैं देख लो अंतर बताने वाला हूँ, आप पैसेंस बनाए रखें। जैसे यहाँ पर लिख लीजिएगा आप, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलने पर अपूर्ण दहन होता है। यहां पर लिख लीजिएगा अपूर्ण दहन होता है। अब यहां पर जो तापमान है, सेकंड पॉइंट है भाई, तापमान आपको कैसा मिलता है। तो तापमान यहां पर आपको वहां पर तो ज्यादा मिल रहा था और यहां पर आपको कम मिलता है। अब यहां पर जो नेक्स्ट बात आती है इसकी तुलना के अंदर, ये ध्यान रखिएगा आप, पूर्ण दहन की तुलना में ये हो गई अपनी इसके बारे में चर्चा। अब यहां पर जो बात आती है कि लपटें हैं वो आपको किस प्रकार की मिलेगी। तो यहां पर साथियों आपको लपटें हैं वो पीले रंग की मिलती है। अब यहां पर जो गैस है, और गैस कौन सी निकलती है, तो गैस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। गैस निकलती है, यहां पर गैस निकलती है। तो यहां पर जो गैस निकलती है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, यहां पर ये गैस निकलती है। अब साथियों मैं आपको एक बात और बता देता हूं, आप ऐसा ना सोचिएगा, क्योंकि व्हाइट बोर्ड के ऊपर पढ़ा रहा था मैं, तो कुछ साथी बोल रहे थे कि सर क्वालिटी बढ़िया नहीं आ रही थी, तो सर आप पेज के ऊपर पढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको पेज के ऊपर पढ़ा रहा हूं। तो आप ये ना सोचिएगा कि सर जैसे हमारे को तो क्वालिटी चाहिए। देखो क्वालिटी के चक्कर के अंदर आपको ये देखना है भाई, मैं ऐसा नहीं बोल रहा आपको कि आप मेरे पास पढ़ो, नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप जहां पर भी आपकी इच्छा हो वहीं पर पढ़ो, लेकिन आपको ये देखना है कि बंदा आपको क्या मैटर दे रहा है, यानी कि आपको क्या पढ़ा रहा है। क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से साथियों वहां पर आपको क्वालिटी काम नहीं आने वाली, वहां पर आपको जो आपको पढ़ाया गया है आपके टीचर के द्वारा वो काम में आने वाला है। तो आपको अपनी जो क्वालिटी वगैरह है उसके ऊपर नहीं बनना है, और आपको ये ध्यान रखना है कि आपको टीचर है वो क्या पढ़ा रहा है, कितने लेवल से पढ़ा रहा है, और क्या अपने एग्जाम के अंदर आने के चांस है या नहीं है, ये आपको देख करके पढ़ना है। तो कोई दिक्कत नहीं, अपन चलते हैं अब आगे। तो ये है जो अपना मैंने आपको बता दिया था कि अपन जैसे एक तो गैस जला रहे हैं, गैस चूल्हा, एक तो गैस चूल्हा हो गया, और एक चूल्हा हो गया माटी का, यहां पर मिट्टी का आप लिख सकते हो। एक तो गैस चूल्हा हो गया, एक मिट्टी का चूल्हा हो गया। तो यहां पर साथियों जो बात आती है कि गैस चूल्हे के अंदर तो यहां पर नीले रंग की निकलती है और यहां पर निकलती है पीले रंग की, क्योंकि यहां पर साथियों लपटें बहुत ज्यादा होने के कारण भी ज़्यादा अधिक यानी कि जल्दी यहाँ पर जो साग सब्जी अपन जो बना रहे हैं, रोटी वगैरह बना रहे हैं, उनको पकने के अंदर यहाँ पर टाइम लगता है और यहाँ पर तुरंत पक जाती है। तो मतलब यहाँ पर जो तापमान है वो भी यहाँ पर अधिक होगा, और जो यहाँ पर तापमान है वो यहाँ पर कम होने वाला है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो अब यह बात हो गई ठोस पदार्थ से जो अपन संबंधित जो चर्चा कर रहे थे, तो ठोस पदार्थ की यहाँ पर बिल्कुल सही तरीके से मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब यहाँ पर जो द्रव ईंधन है, क्योंकि ठोस ईंधन की बात पढ़ने कर ली है, अब यहाँ पर द्रव ईंधन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो अपना सेकंड है, सेकंड यहाँ पर पढ़ लेते हैं अपन द्रव ईंधन।
द्रव ईंधन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इसके लिए जो NFA कोड लगता है, आपको साथियों ये ध्यान रखना है, जो NFA कोड मैं बता रहा हूं इनको आपको ध्यान रखना है, इनको याद करके रखना है आपको, क्योंकि ये आपके एग्जाम के अंदर पूछे भी जाते हैं और पूछे भी जाएंगे, चाहे आपका टॉपिक दिया हो या नहीं दिया हो NFA का, लेकिन ये आपको पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर। ये ध्यान रखना आपको, जितने भी आपको मैं NFA कोड लिखाऊं, क्योंकि मोस्ट में लिखाऊंगा तो वो आपको याद करने हैं। लास्ट में आपको इसकी जो PDF है वो भी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तो आपको सभी को NFA कोड को तो याद करना ही है कि NFA कोड, NFA किसे कहते हैं, NFA क्या है, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। इसकी जो शुरुआत हुई थी साथियों कब हुई थी? 1896 के अंदर हुई थी। कहाँ पर हुई थी? अमेरिका के अंदर स्थापना हुई थी इसकी। और यहाँ पर साथियों जो बात आती है कि ये क्या है क्या नहीं है, तो संगठन है जो फायर एंड सेफ्टी से संबंधित नियम और कानून कायदे बनाता है पूरे विश्व के लिए। ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। अब यहाँ पर साथियों जो बात आती है कि द्रव ईंधन को जलने के लिए ठोस से कम तापमान की आवश्यकता होती है, ये आप यहाँ पर लिख लीजिएगा कि इसको यहाँ पर लिखिएगा, इसको जलने के लिए ठोस से कम तापमान की आवश्यकता होती है। ठोस से कम तापमान की आवश्यकता होती है, यानी कि आवश्यकता तो होती है लेकिन ठोस से कम तापमान की यहां पर आवश्यकता होती है साथियों। अब जो नेक्स्ट बात आती है यहां पर, यानी कि अगर ठोस से कम तापमान की आवश्यकता हो रही है यहां पर, तो यह धुआं किस प्रकार की देगा? तो धुआं यहां पर किस प्रकार की देगा? यह जैसे धुआं लिख सकते हो आप, यहां पर धुआं है वह किस प्रकार की देगा? तो यहां पर काली धुआं। अब काली धुआं आप कैसे समझोगे कि सर हमारे तो कुछ समझ में नहीं आया, बिल्कुल पल्ला ही नहीं पड़ा। तो एग्जाम्पल दे करके आपको मैं समझा देता हूं। जैसे पेट्रोल हो गया, जैसे पेट्रोल हो गया, और यहां पर केरोसिन हो गया या फिर डीजल हो गया, ATC। अब यहां पर जो साथियों बात आती है कि पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, तो ये चीज हो गया। इसका मतलब आप इसके अंदर कभी भी आग लगा करके देख लेना, आपको काली धुआं ही प्राप्त होगी। भाई मेरे बताऊं मैं नहीं बताऊं, इससे आपको वहां पर चेक करके ही देख लेना। लेकिन ये ध्यान रखना है आपको, किसी पात्र के अंदर डालो तो ज़्यादा मत डाल देना, नहीं तो विस्फोट वगैरह हो जाएगा। पेट्रोल वगैरह बिल्कुल कम है, आपको डाल करके उसको चेक करना है। और चेक करने की क्या आवश्यकता है आपको, तो बस चेक भी करो तो आप चेक कर सकते हो, कहीं दूर जा करके, घर के अंदर मत कर लेना, कहीं झोपड़ी ओपड़ी के लग जाए। ये ध्यान रखना आपको, है ना। तो कोई टेंशन नहीं। चलो अब करते हैं, ये हो गई अपनी द्रव ईंधन की बात। अब बात करते हैं जो अपना गैसीय ईंधन है। तो गैसीय ईंधन की बात करते हैं। गैसीय ईंधन, अब गैसीय ईंधन के लिए जो NFA कोड लगता है, सर्वप्रथम तो अपन पढ़ते हैं NFA कोड। NFA कोड है, इसके लिए कितना है? 54। ये हो गया 54। अब गैसीय ईंधन को जलने के लिए सबसे कम तापमान की आवश्यकता होती है। यानी कि आप अगर चिंगारी भी दे दोगे ना तो गैसीय ईंधन है वो जल जाएगा। यानी कि को जलने के लिए सबसे कम तापमान की आवश्यकता की यहां पर आवश्यकता होती है। यानी कि यहां पर आप लिख सकते हो चिंगारी से भी पकड़ लेता है, चिंगारी से भी यहां पर आग पकड़ लेता है। ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। तो यहां पर जो अपन, जैसे आपको मैं एग्जांपल के रूप में दे देता हूं कुछ, जैसे यहां पर आप जैसे LPG सिलेंडर है अपना, LPG सिलेंडर है जिसको क्या बोलते हैं, जैसे LPG का जो पूरा नाम है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो LPG का जो अपना सिलेंडर होता है ना, उसको अपन गैस सिलेंडर से जो पाते हैं, मतलब वो चिंगारी से ही आग पकड़ रहा है। CNG हो गया इसी प्रकार। यानी कि आप लिख सकते हो। और जो ये है ना भाई, अब जैसे वर्तमान के अंदर इसको नोट लगा करके लिख लीजिएगा आप, ये इसको नोट लगा करके आप लिख लीजिएगा कि वर्तमान में सबसे कम नुकसान पहुंचाता है वातावरण को, वर्तमान में वातावरण को सबसे कम नुकसान पहुंचाता है।
सबसे कम नुकसान है वो पहुंचाता है। अब इसके जो एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हो एलपीजी हो गया, या फिर बाद में सीएनजी हो गया, या फिर बाद में एलएनजी हो गया। ये जो गैस है ना, और जैसे ब्यूटेन हो गया, प्रोपेन हो गया, मेथेन हो गया, एटीसी, यानी कि खूब सारी गैसें हैं। अब आपको लिखाते लिखाते यहाँ पर रात हो जाएगी, मान लीजिए आपका क्लास का टाइम भी हो गया है। तो यहाँ पर साथियों जो भी मैंने आपको ये बताया है शायद बिल्कुल समझ में आ गया हो। इसकी फुल फॉर्म और बता देता हूँ मैं आपको कि इसकी तो हो गई लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अब जो सीएनजी है तो सीएनजी की क्या हो जाएगा, कंप्रेस नेचुरल गैस। अब जो एलएनजी हो गया तो एलएनजी का हो जाएगा लिक्विड नेचुरल गैस। ये हो गया इसका फुल फॉर्म। तो आप इस फुल फॉर्म को भी लिख सकते हो अगर, क्योंकि आपको पूछ भी सकता है आगे। अब ये है जो मेरे हिसाब से बिल्कुल आपके समझ में आया होगा, बिल्कुल सही तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब कल का जो अपना रहेगा नेक्स्ट, क्योंकि अपन ने द्रव के बारे में पढ़ लिया है, अब यहाँ पर ईंधन के बारे में, क्योंकि ईंधन है, ईंधन के बारे में अपन ने सारा पढ़ लिया है। यहाँ पर ठोस ईंधन भी पढ़ लिया, द्रव ईंधन भी पढ़ लिया और गैसीय ईंधन भी पढ़ लिया। अपन जो अब कल है तो कल अपना चलेगा तीसरा, वो चलेगा ताप। ईंधन पढ़ा है साथियों अपने, दूसरा चलेगा साथी, ये दूसरा चलेगा अपना ताप या तापमान। क्योंकि अपन ने अभी तो ईंधन ही तो पढ़ा है ना, ईंधन ताप ऑक्सीजन में से तीनों हैं, तो उनके अंदर से अपन ने ईंधन पढ़ा है। तो अपना अब नेक्स्ट चलेगा ताप, सेकंड पॉइंट। तो ये अपना चलेगा। तो साथियों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। क्योंकि साथियों अगर हम आपका इतना सपोर्ट कर रहे हैं आपको बिल्कुल निःशुल्क, क्योंकि आपको जो अलग चैनल है सभी के ऊपर आपको किसी के ऊपर तो 2000, किसी के 5000, किसी के ऊपर 10,000, ये इसकी प्राइस होती है कोर्स की, हम आपको बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध करवा रहे हैं। तो आपका भी ये दायित्व बनता है कि आपको इस वीडियो को है अपने जो सोशल मीडिया के ऊपर जो स्टडी ग्रुप हैं उन सभी के अंदर इसको शेयर कीजिए, और सभी के स्टेटस के ऊपर ये आपका होना चाहिए वीडियो। तो चलो साथियों आज की इस वीडियो में यहीं तक रहते हैं, फिर अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।